अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। जैसा कि हम अपनी ह्यूमन ज्योग्राफी की यूनिट नंबर 3 पॉपुलेशन रिसोर्सेज रिलेशन पढ़ रहे थे और हमने अपनी लास्ट वीडियो में कवर कर लिया था पॉपुलेशन टाइप्स ऑफ पॉपुलेशन। उन्होंने 3 टाइप्स ऑफ पॉपुलेशन पढ़ा था, अंडर पॉपुलेशन, ओवर पॉपुलेशन एंड ऑप्टिमम पॉपुलेशन। टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी द एक्रोमैन पॉपुलेशन रिसोर्सेज रीजन। एक्रोमैन का पॉपुलेशन रिसोर्सेज रीजन आज हम लोग पढ़ेंगे। और इसको जैसे कि एक्रोमैन ने अपने पॉपुलेशन रिसोर्स रीजन में इस वर्ल्ड को 5 मेजर रीजन में बांट दिया था, डिस्ट्रीब्यूट किया था। उन्होंने नेम दिया था यूएस टाइप, यूरोपियन टाइप, ब्राजीलियन टाइप, चाइनीज और नंबर 4 चाइनीज टाइप और आर्कटिक या पोलर टाइप जिसको कहा जाता है। तो सबसे पहले हम इनकी अब स्टार्ट करते हैं एक्रोमैन पॉपुलेशन रिसोर्सेज रीजन। सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि रीजन होता क्या है। व्हाट इज अ रीजन? जैसा कि हम लिखा है रीजन इज एन एरिया या फिर प्लेस हैविंग होमोजेनस यहाँ पे एक वर्ड है होमोजेनस मतलब सेम। रीजन इज एन एरिया हैविंग होमोजेनस कैरेक्टर बेस्ड ऑन सिंगल या फिर मल्टीपल क्राइटेरिया दैट प्लेस में डिफर इंटायरली और पार्शियली फ्रॉम अदर प्लेसेस। रीजन उस एरिया को कहते हैं जो होमोजेनस होता है, कैरेक्टर में उसको मल्टी जो कैरेक्टरिस्टिक होती है वो होमोजेनस होती है, जो बेस्ड होती है चाहे मल्टीपल क्राइटेरिया पे, दैट प्लेस में डिफर इंटायरली और पार्शियली फ्रॉम अदर प्लेसेस। और इन्होंने इन पॉपुलेशन रिसोर्स रीजन ऑफ ई एक्रोमैन, अगस्टो एक्रोमैन का नेम है, फुल नेम है। तो इन्होंने अपनी उस एक्रोमैन थ्योरीज में रिसोर्सेज रीजन में इन्होंने वर्ल्ड को लिखा भी है, यहाँ पे लिखा है क्लासिफाई द वर्ल्ड इनटू 5 मेजर रीजन बेस्ड ऑन फॉलोइंग क्राइटेरिया। और इन्होंने ये कब दिया था, कब डिस्ट्रीब्यूट किया इस वर्ल्ड को 5 मेजर रीजन में? इन्होंने 1970 में किया था। और इन्होंने इस वर्ल्ड को 5 मेजर रीजन में डिस्ट्रीब्यूट किया था बेस्ड ऑन 3 क्राइटेरिया। फर्स्ट क्राइटेरिया द पॉपुलेशन, रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी। इन 3 क्राइटेरिया के बेसिस पे इन्होंने होल वर्ल्ड को, इंटायर वर्ल्ड को 5 मेजर रीजन में डिस्ट्रीब्यूट किया था। लेट्स स्टार्ट। 5 मेजर रीजन में इन्होंने स्टार्ट किया था। इन्होंने फर्स्ट जो कहा था, इन्होंने कहा था कि फर्स्ट जो है इन्होंने कहा था कि वहाँ रिच इन जो वहाँ के जो रिसोर्सेज होंगे वो बहुत ही ज्यादा होंगे इन कंपेरिजन टू पॉपुलेशन, मतलब वहाँ की पॉपुलेशन कम होगी। मतलब टेक्नोलॉजी की बता रही थी, टेक्नोलॉजी रिसोर्सेज रीजन विथ लो पॉपुलेशन रिसोर्सेज रेशियो, विथ लो पॉपुलेशन, यहाँ पे लिखा भी है टेक्नोलॉजी सोर्स रीजन विथ लो पॉपुलेशन रिसोर्स रेशियो, विथ लो पॉपुलेशन रिसोर्स रेशियो। यहाँ टेक्नोलॉजी में रिच होगी और वहाँ की जो पॉपुलेशन होगी वो लो पॉपुलेशन रिसोर्स रेशियो होगी। और इसको हम लोग यूएस टाइप भी कहते हैं, यूएस टाइप। तो बेसिकली इसको हम यूएस टाइप भी कह सकते हैं। इन्होंने 5 में जो डिस्ट्रीब्यूट किया था ये एक्रोमैन इस होल वर्ल्ड को 5 रीजन में, फर्स्ट जो था यूएस टाइप उसको कहते हैं। और इन्होंने सेकंड जो कहा था टेक्नोलॉजी सोर्स रीजन, यानी टेक्नोलॉजी हाई होगी उस जगह की और पॉपुलेशन जो होगी और वहां की जो पॉपुलेशन होगी वो भी हाई होगी। रिच इन टेक्नोलॉजी विथ लो पॉपुलेशन सोर्स रेशियो, और जिसको हम लोग कह सकते हैं यूरोपियन टाइप भी कहा जाता है उसको, यूरोपियन टाइप, ठीक है। और थर्ड जो कि डेफिसिट इन टेक्नोलॉजी, यानी टेक्नोलॉजी उस रीजन की कम होगी विथ हाई पॉपुलेशन, और वहां की पॉपुलेशन जो होगी हाई पॉपुलेशन रिसोर्स रेशियो, पॉपुलेशन वहां की हाई होगी, जिसे चाइनीज टाइप कहा गया, चाइनीज टाइप। और नंबर 4 जो इन्होंने दिया, इन्होंने कहा डेफिसिट इन टेक्नोलॉजी जो वहां की कम होगी विथ लो पॉपुलेशन रिसोर्सेज रेशियो, लो पॉपुलेशन रिसोर्सेज, उसे हम ब्राजीलियन टाइप भी कहते हैं। वो ब्राजीलियन टाइप भी उसका नेम है, उसे ब्राजीलियन टाइप भी कहा जाता है, ब्राजीलियन टाइप।
चाइनीज टाइप में क्या होगा, यहाँ पे टेक्नोलॉजी में डेफिसिट होगी, पॉपुलेशन हाई होगी। और ब्राजीलियन में जो होगी टेक्नोलॉजी डेफिसिट रहेगी वहाँ की, उस प्लेस की, उस रीजन की, जिसे हम ब्राजीलियन टाइप कहेंगे। और वहाँ पे जो पॉपुलेशन रिसोर्स रेशियो भी कम ही होगा। और फिफ्थ जो है पोलर, जिसे आर्कटिक भी कहा जाता है, आर्कटिक टाइप। इनहेबिटेड मतलब जहाँ पे लोग रहते हैं ना, बहुत ही मुश्किल हो पहुंचना। इनहेबिटेड रीजन विथ फ्री फूड क्रॉप सोर्स। इनहेबिटेड जहाँ पे लोग पहुंचते ना, मतलब जहाँ कोई रहता ना, इनहेबिटेड जिसको कहा जाता है, वहाँ के लोग। और होगा वहाँ पे जो रहेगी फ्री फूड क्रॉप सोर्सेस होगी नंबर 5। अब हम इसकी टर्न वाइज ये पढ़ेंगे कि इनकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है। यूएस टाइप में कि जो है रखे गए हैं जिस रीजन में, 5 रीजन में हो गया है यूएस टाइप। नंबर 1 यूएस टाइप, नंबर 2 यूरोपियन टाइप, नंबर 3 ब्राजीलियन टाइप या चाइनीज टाइप भी कहते हैं, नंबर 3 चाइनीज टाइप, नंबर 4 ब्राजीलियन टाइप, नंबर 4 पोलर रीजन या फिर आर्कटिक रीजन भी इसको कहा जाता है। नंबर लेट्स स्टार्ट। फिर हम नंबर फर्स्ट पढ़ेंगे यूएस टाइप। यूएस टाइप यहाँ की जो इस रीजन में जो आएंगे, वहां की जो वो रहती है टेक्नोलॉजी जो रहेगी, टेक्नोलॉजी में बहुत ही हाई रहते हैं। टेक्नोलॉजी रिचेस्ट रीजन रहते हैं, टेक्नोलॉजी में बहुत ही हाई, वहाँ की डेवलपमेंट बहुत ही ज्यादा रहती है। ठीक है, टेक्नोलॉजी भी हाई रहती है वहाँ की। टेक्नोलॉजी इनोवेशन, टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च इनोवेशन जो डेवलपमेंट होता है इन सोशल एंड इकोनॉमिक सेक्टर का, वो बहुत ही हाई होता है, सही काम में हाई होता है। और यहाँ की नंबर 2 जो है पॉपुलेशन, उसकी कंपैरिजन टू कम, यहाँ पे लो पॉपुलेशन होता है कंपैरिजन टू अदर रीजन। सब यहाँ पे लो पॉपुलेशन है कंपैरिजन टू अदर रीजन, लो पॉपुलेशन। सेंट्रल एशिया वगैरह जिससे अफ्रीका कंपैरिजन किया जाए, यहाँ पॉपुलेशन बहुत ही कम रहती है। नंबर 3 जो होती है, इनके पास जो होता है ना ह्यूज रिसोर्सेज होता है, ह्यूज। वो ह्यूमन रिसोर्सेज भी हो सकता है एज वेल एज नेचुरल रिसोर्सेज भी हो सकते हैं। दिस टाइप रीजन हैज ह्यूज रिसोर्सेज, हैज ह्यूज रिजर्व रिसोर्सेज, ह्यूज रिजर्व रिसोर्सेज। और ये रिसोर्सेज जो है ह्यूमन भी रिसोर्सेज हो सकते हैं एज वेल एज नेचुरल रिसोर्सेज भी हो सकते हैं। ठीक, यहाँ पे जो और नंबर 4 है, यहाँ की पॉइंट हम लोग ये देखेंगे कि यहाँ पे जो है कि लिटरेसी होती है, लिटरेसी हाई होती है। इकोनॉमिक कंडीशन मतलब अच्छी होती है, मतलब वहाँ के रिच पीपल होते हैं, इकोनॉमिक कंडीशन बहुत ही अच्छी होती है। इन दिस टाइप ऑफ लिटरेसी इनकम एंड लाइफ एक्सपेक्टेंसी, मतलब कितना जीने की वो जरूरत है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी जिसको कहा जाता है, कितना जिएंगे, वो भी हाई रहती है, रिच रहती है। तो हम कैसे सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन यहाँ की बहुत ही अच्छी होती है। सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन। ठीक, अब हम इसका एग्जांपल देख लेंगे कि वर्ल्ड की कौन कौन सी कंट्रीज या कौन कौन सी जगह यहाँ पे यूएस टाइप में आती हैं। तो इसका एग्जांपल जो है यूएसए है, यूएसए हुआ, कनाडा हुआ, यूएसए हुआ, कनाडा हुआ, ये सब जो है इसमें आती रहती हैं। और यहाँ पे अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड वगैरह वगैरह ये सब कंट्री भी इसी में आती हैं। ऑस्ट्रेलिया इसी में यूएस टाइप में आती हैं। और अब अगर हम लोग देखा जाए तो यहाँ पे एग्जांपल में जैसा कि दिया हुआ है, हम लोग कॉपी से दिखा पढ़ेंगे। नॉर्दर्न अमेरिका कंट्री, ये तो नॉर्दर्न अमेरिका की कंट्री है, नॉर्दर्न अमेरिका कॉन्टिनेंट की कंट्री है। और ह्यूमन रिसोर्स पेपर पार्ट वगैरह, ठीक सही है। हम लोग फर्स्ट पढ़ लिया, यूएस टाइप पढ़ लिया। अब सेकंड हमारा जो है वो है यूरोपियन टाइप। यूरोपियन टाइप की हम लोग पढ़ेंगे। यूरोपियन टाइप नंबर सेकंड इज यूरोपियन टाइप। नंबर 2 यूरोपियन टाइप।
यूरोपियन टाइप, इसमें जो होगा टेक्नोलॉजी रिच होती है, टेक्नोलॉजी सोर्स होती है, इस रीजन की टेक्नोलॉजी बहुत ही बेहतर, टेक्नोलॉजी रीजन विथ हाई पॉपुलेशन, विथ हाई पॉपुलेशन, विथ हाई पॉपुलेशन, पॉपुलेशन हाई होगी। और इसकी दो नंबर सेकंड कैरेक्टरिस्टिक हम लोग देखेंगे कि इसमें जो आते हैं इस रीजन की नंबर सेकंड कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है। दिस रीजन हैव लार्ज पॉपुलेशन एज कंपेरिजन टू यूनाइटेड स्टेट। ये हम लोग जान ही गए यहाँ की जो पॉपुलेशन जो है इसकी लार्ज होगी। अगर हम लोग कंपेरिजन करें यूएस टाइप से, तो यूएस टाइप से अगर हम लोग कंपेरिजन करेंगे तो इसकी जो पॉपुलेशन होगी ज्यादा होगी। किस रीजन की, किस टाइप की, यूरोपियन टाइप की पॉपुलेशन जो होगी वो ज्यादा होगी एज कंपेरिजन टू यूएस टाइप। ठीक है। नंबर 5th पॉइंट, अगर अब हम लोग इसका एग्जांपल देखने लगे, अगर हम लोग इसका एग्जांपल देखा जाए कि कौन कौन सी कंट्रीज वगैरह कौन कौन सी जगह इस यूरोपियन टाइप में आती हैं, तो हम लोग फर्स्ट एग्जांपल इसका यूरोपियन टाइप रीजन इंक्लूड मोस्ट ऑफ द यूरोपियन कंट्रीज। यूरोप की यहाँ पे मोस्टली कंट्रीज इसमें आती हैं, बट कुछ कंट्रीज हैं जिसको छोड़ देती है। यूरोप की कुछ कंट्रीज जो नहीं आती है, यूरोप की कुछ कंट्री इसमें नहीं आती है, मोस्टली कंट्री आती है। एक्सक्लूडेड रोमानिया, एक्सक्लूडेड रोमानिया, बुल्गारिया, टर्की। कुछ लोग कहेंगे कि अब टर्की कैसे यूरोप में, टर्की का जो मेजर पार्ट है वो यूरोप में आता है, कुछ पार्ट भी एशिया में आता है टर्की का। ठीक है, तो टर्की, यूगोस्लाविया, ईस्टर्न ऑफ यूगोस्लाविया, ये सब एक्सक्लूडेड, ये इसमें नहीं आते हैं। और बकिया सब जो है इसमें आ जाएंगे। यूरोपियन टाइप में मोस्ट ऑफ द यूरोप की कंट्रीज आ जाएंगे एक्सेप्ट या एक्सक्लूडेड इनके आ जाएंगे। ठीक है। और इसकी अब नॉर्थ वेस्ट यूरोप से इसकी कुछ देख लेंगे कि नॉर्थ वेस्ट यूरोप से कौन कौन सी कंट्री, नॉर्थ वेस्ट यूरोप से इसमें कौन कौन कंट्री आएगी। नॉर्वे आएगी, स्वीडन आएगी, यूनाइटेड किंगडम आएगी, फ्रांस आएगी, ये सब कंट्री जो नॉर्थ वेस्ट से आएंगे। स्वीडन, फ्रांस, नॉर्थ वेस्ट यूरोप से कंट्री आएंगे। वेस्ट यूरोप से भी कुछ कंट्रीज इसकी आएंगी। वेस्ट यूरोप की कुछ कंट्री आएगी। स्पेन, इटली, ग्रीस, इटली, मेनी मोर। और साउथ यूरोप एंड यूक्रेन, रशिया, मतलब एंड पोलैंड, यूक्रेन, रशिया। इन एशिया से भी, इसमें एशिया से 2 कंट्रीज आती हैं। एशिया से यहाँ पे भी 2 कंट्रीज आती हैं। कौन कौन सी? यूरोपियन टाइप में एशिया की 2 कंट्रीज आती हैं। नंबर फर्स्ट जापान, नंबर सेकंड इजराइल, नंबर सेकंड इजराइल आती है। हो गया नंबर, हम लोग समझ लिए। नंबर 2 यूरोपियन टाइप। अब नंबर 3 जो हमारा था चाइनीज। डेफिसिट इन टेक्नोलॉजी वहाँ की बहुत बेहतर नहीं रहती है। नंबर 1 पॉइंट, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ चाइनीज टाइप। कैरेक्टरिस्टिक, फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक जो रहेगी इनकी, टेक्नोलॉजी जो होगी इनकी डेफिसिट रहेगी। डेफिसिट इन टेक्नोलॉजी मतलब टेक्नोलॉजी में रिच नहीं रहेगी। नंबर सेकंड जो आएगी हाई पॉपुलेशन।
पॉपुलेशन जो होगी बहुत ही हाई होगी, पॉपुलेशन जो यहाँ की होगी वो बहुत ही हाई होगी। ठीक है, देयर इज अ सिचुएशन ऑफ हैंड टू माउथ लिविंग, जितना कमाएंगे उतना खाते हैं। सिचुएशन ऑफ हैंड टू माउथ लिविंग, देयर इज अ सिचुएशन ऑफ हैंड टू माउथ लिविंग होता है। द मेन हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमी यहाँ की जो होती है एग्रीकल्चर पर बेस होती है। द फिजिकल रिसोर्सेज आर लिमिटेड, यहाँ की जो इकोनॉमिक कंडीशन जो थी मोस्टली एग्रीकल्चर पे बेस्ड होती है, एग्रीकल्चर बेस्ड होती है। अब हम लोग देख लेते हैं एग्जाम्पल कौन कौन सी कंट्रीज इसमें आती हैं। ठीक है, इंडिया, हमारा इंडिया भी इसी में आता है। इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, ये सब कंट्री इसमें, बांग्लादेश, ये सब कंट्री बांग्लादेश इसमें आती है। किस टाइप में? चाइनीज टाइप में। अब हम नंबर 4 पढ़ेंगे। हमारा नंबर 4 क्या है? वो है ब्राजीलियन टाइप। नंबर 4 क्या है? ब्राजीलियन टाइप। नंबर 4 हम लिखेंगे ब्राजीलियन टाइप। ब्राजीलियन टाइप में क्या होता है? कैरेक्टरिस्टिक क्या है? फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक यहाँ की होती है डेफिसिट इन टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी की कमी होती है। टेक्नोलॉजी जो होती है डेफिसिट होती है। वहाँ की पॉपुलेशन जो होती है वो लो होती है एज कंपेरिजन चाइनीज टाइप। पॉपुलेशन भी लेस होती है। नंबर 3 कैरेक्टरिस्टिक अगर हम लोग देखा जाए तो इसकी होती है मोस्ट ऑफ द लैंड ऑफ ब्राजीलियन टाइप आर कन्फाइंड टू 3 रीजन। 3 रीजन में इसकी मोस्ट कन्फाइंड है, मोस्टली 3 रीजन करते हैं। इंडो चाइना, ट्रॉपिकल अफ्रीका, नंबर 3 लैटिन अमेरिका। लैटिन अमेरिका। ठीक है, नंबर 5 हमारा पोलर टाइप। वो तो नाम ही पता चल रहा है पोलर टाइप होता है क्या है। नंबर 6 जो हमारा था आर्कटिक, जिसे पोलर टाइप भी कहा जाता है। तो है दिस कैटेगरी ऑफ पॉपुलेशन रिसोर्स लिटिल इंटरेस्ट अमंग पॉपुलेशन जियोग्राफर्स। तो ऑब्वियस रीजन यहाँ पे ये कोई खास नहीं। दिस आर फेयरली एक्सटेंसिव एरिया व्हिच हैव रिमेन इनहैबिटेड ड्यू टू द अनइनहैबिटेड रीजन होता है। ये अनइनहैबिटेड होता है ड्यू टू द एक्सेसिव एरिडिटी या कोल्ड, बहुत ज़्यादा कोल्ड या एक्सेसिव एरिडिटी की वजह से यहाँ अनहैबिटेड होता है। मतलब लोग बहुत कम, मतलब रहते ही नहीं है, कह सकते हो अनहैबिटेड कह सकते हो। uninhabited there are either no settlement or only where there are the homes are small। हाँ कहा ना हमने, जैसे कि ये इसी से पता चल रहा है सेटलमेंट नहीं होता है, नो सेटलमेंट, कुछ खास नहीं, इसीलिए इसको जल्दी हम लोग पढ़ लेंगे, कुछ ज़्यादा खास नहीं है। हम इसका एग्जांपल देख लेते हैं कि कौन कौन सी है। एग्जांपल द इंटायर एंटार्क्टिका एंड ग्रीनलैंड आर द मेजर एरिया ऑफ दिस टाइप।
entire Antarctica and Greenfield.